राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस क्लास में हम बिल्कुल क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शंस है हमारे आर्टिकल 44, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41 या फिर आर्टिकल 50। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 41, जो किससे संबंधित है, कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से। आर्टिकल 41 किसके अंदर आता है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके अंदर आता है, जो हमें आयरलैंड से लिए थे तो उनके अंदर आता है ये। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या होते हैं, डीपीएसपी। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन सी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या है, आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये कहाँ पर लागू है, केवल गोवा राज्य में लागू है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 39A, जिसके पीछे भी ए बी ऐसे पार्ट लगे हुए हैं, इसका मतलब उसके 42वें मतलब किसी भी संशोधन के द्वारा उसको ऐड किया गया है। तो जो ये 39A है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 उसके द्वारा ऐड किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये आर्टिकल। आर्टिकल 39A क्या कहता है, निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उनका पृथक्करण है, इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय संसद ने वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो खालिस्तान के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में हम किस किस के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम संसद को देखेंगे। तो संसद का आर्टिकल क्या होता है, 79। और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A किया गया था। आर्टिकल 21 में क्या था, प्राण व देह की स्वतंत्रता। उसी के अंदर आर्टिकल 21A बनाया गया था, जिसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया था। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने एक चीज़ और ऐड की थी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में कितने थे, एक भी नहीं था संविधान में। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था, स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया था। ये हो गया 86वें संविधान संशोधन के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संविधान संशोधन की। जो संविधान संशोधन है, आर्टिकल क्या है इसका, 368। यानी कि हम किसी भी चीज़ में संशोधन करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में। और भाग 20 के अंदर आता है संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन है इसकी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली थी, दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पर शिक्षा वर्ड आया है। अब हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कब का है, 2009 का। और जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। ये हो गया शिक्षा से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वे भाग 3 के अंदर आते हैं। और जो मौलिक अधिकार है ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। और 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन आत्मकथा है, यानी कि प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, कर्णव मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल। तो इनमें से किसकी आत्मकथा है प्लेइंग टू विन, किसकी है, साइना नेहवाल की। अब हम साइना नेहवाल है इसके बारे में देखेंगे तो ये किसकी खिलाड़ी है, बैडमिंटन की। और उबेर कप और थॉमस कप इन दोनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। जो साइना नेहवाल है इसने 2012 के लंदन ओलंपिक में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले है अभिनव बिंद्रा, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि भारत को व्यक्तिगत वर्ग में पहला गोल्ड दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है नीरज चोपड़ा, व्यक्तिगत वर्ग में दूसरा गोल्ड जिताने वाला कौन था, नीरज चोपड़ा, जिसने 7 अगस्त के दिन टोक्यो ओलंपिक हुए थे जो 2020 के थे, तो अभी कब हुए थे, 21 में हुए थे। उसमें क्या किया था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। तो पहले व्यक्तिगत वर्ग में कौन थे, अभिनव बिंद्रा, और दूसरा गोल्ड किसने दिलाया था हमें, नीरज चोपड़ा ने। और वो दिन कौन सा था, 7 अगस्त का। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। जो नीरज चोपड़ा है इसने अपना भाला कितनी दूर फेंका था, कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं हम कर्णव मल्लेश्वरी की। इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि महिला वर्ग में हमें पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन है, कर्णव मल्लेश्वरी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था इन्होंने, और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ये हो गया ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं, जैसे अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी किसकी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अनब्रेकेबल किसकी है, MC मैरी कॉम की। आगे है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कपिल देव की। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। ये इनको लिख लेना, अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की है, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट किसकी है, कपिल देव की, प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। और ये बहुत बार पूछी गई हैं। ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए पदक जीतने वाले कौन थे, यानी कि ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने दिलाया था हमें, KD जाधव ने 1952 में दिलाया था। और कौन सा पदक जीता था इन्होंने, कांस्य पदक जीता था। दोनों क्वेश्चन अलग है। ओलंपिक में पहला गोल्ड दिलाने वाले व्यक्तिगत वर्ग में कौन थे, अभिनव बिंद्रा। दूसरा गोल्ड किसने दिलाया था व्यक्तिगत वर्ग में, नीरज चोपड़ा ने। और ओलंपिक के इतिहास में कोई भी पदक, गोल्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कहीं ये सोचो कि इसका आंसर अभिनव बिंद्रा होना चाहिए, नहीं। कोई भी पदक दिलाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, KD जाधव, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ओलंपिक से, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, PV सिंधु, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इन्होंने 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उनमें सिल्वर मेडल जीता था। और अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनमें इसने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और ये एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। आगे हम बात करें साक्षी मलिक की। ये हमारे लिए फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इन्होंने कुश्ती से इस्तीफ़ा देना मतलब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साक्षी मलिक, इनका संबंध किससे है, कुश्ती से है। और इन्होंने 2016 में कुश्ती में हमें क्या दिलाया था, कांस्य पदक दिलाया था। 2016 के रियो ओलंपिक में, यानी कि कुश्ती में पहला पदक दिलाने वाली कौन थी, हमारी साक्षी मलिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ चैनलों में भी चल रही है ये, क्योंकि इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। आगे इनसे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना साक्षी मलिक है। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक दिलाने वाली कुश्ती में पहली महिला बनी थी साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। इन चारों में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले तो यही है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज है, उसकी स्थापना किसने की थी, 1443 में सिंगापुर में हुई थी। उसकी जो कमान है सिंगापुर में किसने संभाली थी, सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी।
1938 का अरिपुरी और त्रिपुरी सेशन। अरिपुरी 1938 का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में जो त्रिपुरी सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि इनकी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस है, इनके बीच में मतभेद पैदा हो गया था। क्योंकि महात्मा गांधी वे क्या चाहते थे कि जो त्रिपुरी सेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करे? पट्टाभी सीतारामैया करे। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस है, इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो जाता है तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। उसके बाद 1939 में जो त्रिपुरी सेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। और यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो ये तो हो गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब हम बात करते हैं चित्तरंजन दास की। 1923 में स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जितने भी मैं ऑप्शंस लेके आई हूँ, एक क्वेश्चन सबसे बनता है और ये वे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चित्तरंजन दास से क्या पेपर में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में, मोतीलाल नेहरू है इसके साथ मिलकर। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। इनका समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? चैत्य भूमि। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी है 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगर महात्मा गांधी के ऊपर मैंने एक क्लास बनाई है बिल्कुल सीरीज में, महात्मा गांधी ने जितने भी काम किए हैं। 1915 में भारत वापिस आए, दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था? नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, इंडियन ओपिनियन अखबार लिखा था। और इनकी एक पुस्तक भी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। पूरी की पूरी जीवनी महात्मा गांधी थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में उन पर एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, एक बार उसे जाके ज़रूर देखना। महात्मा गांधी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सभी उस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो ज़रूर देखना एक बार महात्मा गांधी की वीडियो जाकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।